हेलो एवरीवन, वी वर स्टडिंग कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट जानते हैं। तो इंटरेस्ट तो बेसिकली हम लोग जानते हैं, हम लोग लास्ट ईयर भी सिंपल इंटरेस्ट पढ़े थे कि अगर हम लोग किसी को कोई सर्टेन अमाउंट किसी टाइम पीरियड के लिए देते हैं तो उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो होता है, मतलब टाइम के साथ जो पैसे का जो ग्रोथ होता है, दैट इज़ एक्चुअली इंटरेस्ट। तो लाइक हम लोग अगर बैंक में कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में बैंक हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करती है। लाइक सपोज इफ़ यू हैव डिपॉजिटेड 1000 रुपीज़ इन बैंक और 1 साल या 2 साल के बाद जब आप बैंक से पैसा वापस लेने जाते हो तो आपको 1000 से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट वापस मिलता है। इट में भी 1050, इट में भी 1100, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो आपने डिपॉजिट किया था, उससे जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला वो था इंटरेस्ट। दैट वाज सिंपल इंटरेस्ट। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट पे भी जब हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो बात है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेना, इसको हम लोग समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है हम लोगों का, अ सम ऑफ ₹10,000 इज बोरोड एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम। तो 10,000 रुपीज़ बोरो कर रहे हैं हम लोग और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स। तो 2 साल के एंड में कितना अमाउंट वापस करना होगा। तो अब जैसे 10,000 रुपीज़ हम लोग लिए हैं किसी से, बैंक से या किसी से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 15% पर एनम और 2 साल के बाद हम लोग पैसा वापस करेंगे। तो फाइंड द अमाउंट, कितना अमाउंट हम लोगों को वापस करना होगा 2 साल के बाद अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वापस करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग का प्रिंसिपल है ₹10,000 रुपीज़ हम लोगों ने बोरो किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम। चूँकि यहाँ पर बात हो रही कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग ईयरली, पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 15%, तो हम लोग एनुअली इसको कंपाउंड करेंगे, यानी एनुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए टाइम हम लोग लेंगे 1 ईयर का। तो अब सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग का फॉर्मूला हम लोग को पता है, P/R/T/100 होता है। तो इसके हिसाब से 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो P प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% और टाइम 1 ईयर बाई 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1500। यानी 1 साल के लिए अगर हम लोग पैसा देते तो उसका इंटरेस्ट होता 1500 एट द रेट ऑफ 15%। तो 1 साल के बाद अगर हम लोगों को वो पैसा वापस करना होता जिससे लिए थे, तो उसको हम लोग कितना वापस करते? ये 1500 इंटरेस्ट और साथ में 10,000 रुपीज़ जो लिए थे उससे वो। तो 10,000 प्लस 1500 यानी 11,500 रुपीज़ हम लोग वापस करते अगर पैसा 1 साल के बाद वापस कर दिए होते तो। इन दैट केस वी वुड हैव रिटर्न 11,500। तो अब 1 साल के बाद पैसा तो हम लोगों ने वापस किया नहीं है, अब तो उसको हम लोग 2 साल के बाद वापस करेंगे। तो 1 साल के बाद मेरा पैसा 10,000 नहीं है, वो है अब एक्चुअली 11,500, क्योंकि अगर 1 साल के बाद हम पैसा वापस किए होते तो उसका वैल्यू 11,500 होता। तो जो पैसा हमने बोरो किया था 10,000, दैट हैज़ ग्रोन एंड बिकेम 11,500 नाउ। तो अब इस वजह से सेकेंड ईयर के लिए जो हम लोग का प्रिंसिपल होगा वो होगा 11,500। तो सेकेंड ईयर के लिए हम लोग का प्रिंसिपल होगा 11,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा। और सेकेंड ईयर तो दूसरा साल, वो भी तो 1 साल ही है, तो टाइम 1 ईयर। सेकेंड ईयर के लिए हम लोग का 1 साल का इंटरेस्ट क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में बैठाएंगे, P/R/T/100 कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा 1725। तो हम लोग सेकेंड ईयर, आप देखिए डिफरेंस, फर्स्ट ईयर जब हम लोग इंटरेस्ट लिए थे तो वो था 1500 और सेकेंड ईयर जब इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो वो है 1725। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि पहले साल हम लोगों ने इंटरेस्ट चार्ज किया था 10,000 पे, दूसरे साल हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 11,500 पे, इसलिए अमाउंट ज़्यादा है, प्रिंसिपल ज़्यादा है तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। अब ये प्रिंसिपल ज़्यादा है तो एक्चुअली में हम लोगों ने दोबारा तो उससे पैसा लिया नहीं अगले से, बट उसका पैसा ग्रो करके 11,500 हो गया था। तो यानी कि जो इंटरेस्ट था
उसका भी हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, इसलिए सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आया 1725 और अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ 2 years, 2 साल के बाद जो हम लोग अमाउंट पे करेंगे, तो ये पहला साल का अमाउंट और दूसरे साल का इंटरेस्ट दोनों को ऐड करेंगे, 11,500 प्लस 1725 दैट इज़ 13,225। तो हम लोग उसको वापस करेंगे 13,225, और ये हम लोग कैसे वापस कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इन दिस वे वी कैन से दैट कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो आई फील आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट समझ गए होंगे बेसिकली होता क्या है। ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करने के लिए हम लोग का ये एकलौता मेथड नहीं है, इसके अलावा भी तरीका है जिसमें हम लोग डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करके 2 साल का एक ही बार में कैलकुलेट कर सकते हैं, बट बेसिकली मेथोडोलॉजी समझने के लिए हम लोग को बिना फॉर्मूला का ये तरीका जानना ज़रूरी था। तो इस तरीके से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। आई फील यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड। इन केस ऑफ एनी डाउट डू कॉन्टैक्ट मी और कॉन्टैक्ट योर रिस्पेक्टिव मैथ्स टीचर। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।